ये दुरंत माया बिना भगवद वाणी का अनुसरण किए छोड़ने वाली नहीं। जब तक आप श्रद्धा विश्वास कर पूर्ण समर्पण की भावना से भगवद वाणी का मनन करते हुए आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक ये घूम घूम कर नाना प्रकार के रूप रख के हमें छलती रहेगी। दुरंत है मम माया दुरत्तया। इस दुरत्य माया को तरने के लिए केवल एकमात्र उपाय है भगवद आज्ञा के अनुसार चलना। जैसा प्रभु कह रहे हैं वैसा हम में चलने की सामर्थ्य है। कोई भी समर्थ पिता अपने पुत्र का आदेश नहीं करता वो जो कर न सके। फिर हमारे परम पिता जिन्हें परमात्मा कहा गया, ब्रह्म कहा गया, भगवान कहा गया, जगत गुरु कहा गया, जो भक्तों के प्राण प्यारे हैं, जगत के जनक हैं, पिता हैं, वो जगत को ऐसा आदेश कैसे कर सकते हैं कि वो धारण न कर पावे, वो चल न पावे। सब में वो सामर्थ्य प्रभु ने दी है, पर हम उस सामर्थ्य का दुरुपयोग कर दिए। असत वासनाओं में हमने अपनी ऊर्जा शक्ति का नाश कर दिया। भौतिक जगत का ऐसा आकर्षण है कि हम जो परम सुख है, चरम सुख, अध्यात्म, हम उसका त्याग कर देते हैं। यही दुरत्य माया है। एक तरफ श्री भगवान है, एक तरफ माया है। आपको सौदा करना है। आप अपनी श्वासों से क्या खरीदते हैं? ईमानदारी की बात देखना। आपके सामने भौतिक है, वो एक सच्चिदानंदमय है। आपके सामने जगत के नाम रूप पदार्थ वस्तु व्यक्ति घटना है, एक तरफ अत्यंत प्राण प्यारे मनोहर सुख समुद्र प्रभु है। आप जगत की स्मृति करते हैं या प्रभु की स्मृति? प्रभु की स्मृति को जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ घटना की उपस्थिति में आप प्रभु को भूल जाते हैं तो महत्व किसका दे दिया? जगत का। बहुत सावधानी से रजादी लगा के हाथ को पवित्र कर, लेकिन गाल छू गया तो नहीं, हाथ से हाथ छू गया, छाती छू गई, हाथ छू गया, कोई बात नहीं, सेवा में लगे, साफ सुखी रहे। कैसे? बनावटी नहीं। जैसे हम अपने शरीर को चाहते कि कहीं कष्ट ना हो, तो ऐसे जो भगवत प्राप्त महात्मा है किसी को भी कष्ट। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किंचन मात्र भी किसी को दुख ना हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, जैसे हम अपने शरीर के लिए चाहते हैं। यही भगवान कह रहे हैं इसमें। दूसरी बड़ी सूक्ष्मता की बात है कसौटी। अपने लोग सर्वत्र हैं, मैं धोखा नहीं कर सकता, आपको कर देना ही होगा। फूट फूट करके रो रहे हैं। लेकिन जो सत्य प्रतीक भगवान का भक्त होता है, कभी अरे बड़े लीला बिहारी, बड़े लीला, मतलब ये तो अपने लोग कलयुग के भक्त है, पूरी छूट है। हाँ, राधा राधा कहो, रबड़ी रसगुल्ला पाओ, जय हो। और वो ऐसे कृपालु इतने मेरी चले तो आरा चलवा दिया, आरा चलवा दिया है। गोरध्वज चरित्र पढ़ के देखो, आरा चलवा दिया है। मेरा शरीर मेरा तू, तो चल मैं कहता हूं काट आरे से इसको। संतुष्टो इन, बोले तुम चिंता मत करो, अमुक पदाधिकारी मेरे हाथ में है। तो भक्त कैसा होता है? प्रभु का नाम जपता है तो प्रभु उसके हाथ में है। जैसे पतंग जिधर चाहे उड़ावे, ऐसे बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ, भगवान तुम्हारे साथ है। ये बात समझना। अनिकेता ये प्रियाजू का है। हम सब प्रियाजू के आश्रय में रहे। कोई से मेरा नहीं कह सकता है, ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ। ये प्रियाजू का। ऐसे ही आप अपने घर को प्रभु का मंदिर विराजमान करके प्रभु की सेवा विराज, उसे प्रभु का मान, तो अनिकेता हो जाएगा भगवान को जो प्रिय है। स्थिरमति, अपनी बुद्धि को प्रभु में निश्चल कर। प्रभु के जैसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कहीं नहीं है, तो प्रभु से बढ़कर फिर कोई कैसे हो सकता है? पर हम लोग यहाँ घाटा सह लेते, प्रभु से बढ़कर किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को महत्व दे देते हैं तो भजन छूट जाता है। प्रभु कहते हैं जो ऐसा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है, और वही वास्तविक संसार की सेवा अपने जैसा भाव करके कर सकते। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ।